नमः शिवाय इस जगत का सबसे शक्तिशाली मंत्र, जिसका अर्थ है मैं ओम के ध्यान में लीन रहने वाले शिव की शरण में जाता हूं और उन्हें मेरा नमस्कार है। भगवान शिव, जिनमें संपूर्ण ब्रह्मांड समाया हुआ है, उनका ना कोई आदि है और ना ही अंत। पुराणों में उल्लेख भी मिलता है कि जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब कुछ ना होगा तब भी शिव ही होंगे। इसलिए हर शिव भक्त पापों से मुक्त होकर शिव को प्राप्त करने के लिए उनकी तपस्या में लीन रहता है। और भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ के नाम से भी पूजा जाता है, वे भी अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जगत में ज्योतिर्लिंग के रूप में साक्षात विराजमान है। जहां पर हर शिव भक्त उनके दर्शन करके मुक्ति या परम आनंद की कामना करता है। यह भावना हर किसी के मन में होती है। हमारे मन में भी यही कामना है कि हम भी भगवान शिव के दर्शन कर अपने जन्म मरण को त्याग कर हमेशा के लिए शिव रूप हो जाएं। यदि आपके अंदर भी शिव के दर्शन कर शिव रूप होने की लालसा है, तो चलिए हमारे साथ एक ऐसी यात्रा पर, जिसमें हम भगवान शिव के रूप में क्रमशः 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। इस सौभाग्य यात्रा को शुरू करते हैं 12 ज्योतिर्लिंगों में महत्वपूर्ण सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से, जो कि गुजरात के सौराष्ट्र में स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, जिसके अनुसार यह वही स्थान है जहां भगवान शिव प्रथम बार ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजित हुए थे। इसके अलावा इस स्थान का उल्लेख स्कंद पुराणम, श्रीमद् भगवत गीता, शिव पुराण आदि प्राचीन ग्रंथों में भी है। किंवदंती तो यह भी है, इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने करवाया था। निर्माण से लेकर अब तक इस मंदिर का इतिहास हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का प्रतीक माना गया है। प्रभु की चमत्कार, भक्तों की अटूट आस्था, धन, संपत्ति और वैभव के कारण यह मंदिर देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए भी भक्ति और आकर्षण का केंद्र रहा है। इतना ही नहीं, ऐतिहासिक दृष्टि से भी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग का अपना वजूद है। भारत पर होने वाले विदेशी आक्रमणों के दौरान महमूद गजनवी से लेकर अलाउद्दीन खिलजी तक ने इस मंदिर को 17 बार ध्वस्त किया है। लेकिन जितनी बार यह मंदिर ध्वस्त हुआ है, उतनी ही बार पहले से ज्यादा वैभव और विराट रूप लेकर सबके सामने आया। मुगलों के पश्चात अंग्रेजों से मिली आजादी के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल और के.एम. मुंशी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया। तब से लेकर आज तक यह मंदिर शिव भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र बन गया। जो भी यहाँ प्रभु के दर्शन करने आता है, उसके मन में इस मंदिर और ज्योतिर्लिंग के इतिहास और महत्व को जानने की उत्सुकता हो ही जाती है। क्या आपके मन में भी यह जानने की लालसा है? तो आइए जानते हैं इस मंदिर और प्रभु के ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा के बारे में। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यह कथा चंद्रदेव से शुरू होती है, जिनका विवाह प्रजापति दक्ष की 27 कन्याओं के साथ हुआ था। परंतु चंद्रदेव सबसे अधिक प्रिय रोहिणी को ही मानते थे। इस कारण शेष पत्नियों ने चंद्रदेव से कुपित होकर यह बात अपने पिता दक्ष प्रजापति को सुनाई। दक्ष ने चंद्रदेव को बहुत समझाया, लेकिन उन पर तो मानो रोहिणी का मोह पाश बंधा हुआ था। चंद्रदेव ने दक्ष की बात को अनसुना कर दिया, जिससे क्रोध में आकर उन्होंने चंद्रदेव को क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। श्राप का असर न सिर्फ चंद्रदेव पर पड़ा, बल्कि पूरी सृष्टि में भी इसका दुष्ट परिणाम देखने को मिला। पृथ्वी पर शीतल वर्षा का सारा कार्य रुक गया।
इस त्राही से बचने के लिए समस्त देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से विनती की। तब ब्रह्मदेव जी ने उपाय के रूप में चंद्रदेव को देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर श्राप मुक्त होने का मार्ग बताया। तब चंद्रदेव ने इसी स्थान पर, जिसे आज सौराष्ट्र के नाम से जाना जाता है, 10 करोड़ बार मृत्युजय मंत्र का जप किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अमृत का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव, तुम्हारा शाप मोचन तो होगा ही, साथ ही साथ प्रजापति दक्ष के वचनों की रक्षा भी हो जाएगी। कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन तुम्हारी एक एक कला क्षीण होगी, किंतु पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से तुम्हारी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को तुम्हें पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। चंद्रमा को मिलने वाले इस वरदान से सारे लोक के प्राणी प्रसन्न हो उठे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शिव शंभु की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। इस स्थान पर भगवान शिव ने चंद्रदेव को अमृत प्रदान किया था। तब से ही यही मान्यता चली आ रही है कि जो भी स्थान के दर्शन कर लेता है उसे अमृत यानी मोक्ष या फिर शिव की प्राप्ति हो जाती है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हम भी प्रभु की आराधना करके अपने जन्म जन्म के पापों को नष्ट कर मोक्ष रूपी शिव को प्राप्त करें। इसी मंगल भावना के साथ